So a very warm good evening to all of you, and of course, a very warm welcome to a Mo TV session. And as I always say, club sessions are always, um, uh, so important and so nice that all of us look forward to it. And isn't strength भी बिल्कुल बहुत अच्छी होती है. And I can see the keenness that everybody has to join into these shows. And today, of course, we have Spiritual and Motivational Club. I know Mohini ji was supposed to be doing this, but unfortunately she's not well, though she has joined. Has she joined, Rajesh ji? Okay, yes, I can see you. Yes, Mohini ji. Yes, I can see you now. So I hope you're feeling better, though we are missing you here. And I know you did put in a lot of effort to get this coordinated, but unfortunately, because of you being unwell, you've not been able to follow it up, and Rajesh, she has been doing it. But thank you so much for being here also. So let us begin, because I know everybody is waiting for this. So I can just say that today is a beautiful topic which I feel is extremely important in our lives. हम शायद बहुत इस पे ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं but ध्यान नहीं देते हैं. So the topic today is power of spoken words. So आप सब जानते हैं कि जब हम कुछ कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और अच्छा जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, और कई बार हम ऐसी कोई चीज कह देते हैं जो किसी के मन को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है. एंड हम जब कहते हैं एक बार वर्ड्स वंस स्पोकन कांट बी टेकन बैक, सो इसीलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हमें. So words are singularly the most powerful force available to humanity. We can choose to use this force constructively with words of encouragement, or destructively using words of despair. Words have energy and power with ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate, and to humble. So considering the powerful force of the words that we utter, we should, I think, always discipline ourselves to speak in a way that conveys respect, gentleness, and humility. Be kind to all and speak words that are beacons of inspiration, enthusiasm, and encouragement to all of us. Kind and sweet words are always music to the ears of the listeners. So जैसे हम कहते हैं, किरणें करती है रोशन जग सारा, दिया करते हैं रोशन गलियारा. सो आइए आज बात करते हैं शब्दों की, क्योंकि एक ओम ने किया रोशन ब्रह्मांड सारा. सो इतने इम्पोर्टेंट है हमारे ये वर्ड्स. सो आई एम नाउ गोइंग टू हैंड ओवर टू राजेश जी टू कंटिन्यू विद टुडेज प्रोसीडिंग्स. सो राजेश जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन फॉर मोहिनी जी. I wish she could have done it, but then obviously we do not want to trouble her. And so over to you. Thank you रितु जी, thank you so much. आप सभी का स्वागत है ये मोटिवेशनल क्लब के फाइनल के अंदर. और क्योंकि हमारा ये स्पिरिचुअल है, तो हम जो इसकी शुरुआत करेंगे एक अच्छे भजन से करेंगे. और भजन जो है गाने जा रही हैं मिसेस संध्या चावला जी. मैं रिक्वेस्ट करूंगा संध्या जी से कि वो आए और प्रोग्राम की शुरुआत जो है भजन के साथ करें. ओवर टू संध्या चावला जी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग माय मोहा फैमिली. थैंक यू राजेश जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये फिनाले के शो में पार्टिसिपेट कर सकूं. सीरियसली मैं बहुत इन चीज़ों से दूर रही हूँ, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू माई गुरु जी, थैंकफुल टू माई बाबा जो मुझे गाने की हिम्मत दे रहे हैं. अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना. मेरा भजन पंजाबी में है, जिसका मीनिंग ये है कि भगवान दाता, हम तेरे हाथ के बनाए हुए खिलौने हैं, तू हमें जैसे मर्जी नचाई जा, इसकी डोर तेरे हाथ में है. चाहे तू हमें काट दे, चाहे तू हमें उड़ाई जा, हम तेरी रजा में राजी हैं. कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफी चाहती हूँ.
तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हाथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जदों तक दिल धड़कदा है दाता मेरा, जोड़ी रखा तेरे नाल तारा मैं, जोड़ी रखा तेरे नाल तारा मैं। फुल्लां विचों फुल में तो होवी जावे माफ करी, एहो दाता अरज गुजारा मैं, एहो दाता अरज गुजारा मैं। है संध्या बीता तेरे ही भरोसे ते, मीर रहमता दा दाता वरसाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हाथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हाथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। मेरा नाल तेरियां ही जिंदगी मिली है मैनू, मिलिया ने सावां ए उधारियां, मिलिया ने सावां ए उधारियां। तेरे ही भरोसे मैं ता तेरे दिते खंबा नाल, मारदा हां लम्मियां उडारियां, मारदा हां लम्मियां उडारियां। मैं ते तेरी ही रजा दे विच राजी हां, भावें हंजू अखी हंजू दे भावें हसाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। मेरे किते होना किए करदा है सब तू ही, मिल जांदा मैनू यशमान है, मिल जांदा मैनू यशमान है। मैं हाँ सेवादार तेरा, दर दा भिखारी तेरा, एहो मेरी जग च पहचान है, एहो मेरी जग च पहचान है। पाके मेरे या गुनाहां उत्ते परदा, मेरे ऐबां नू तो दातिया लुकाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिंदगी दी राह विच ठोकर जे खावां कदे, डिगदे नू आपे लई संभाल तू, डिगदे नू आपे लई संभाल तू। चंगा माड़ा जैसा भी हाँ लालता मैं तेरा ही हाँ, आपे मेरा रख ले ख्याल तू, आपे मेरा रख ले ख्याल तू। एहो अर्जी है दाता तेरे दास दी, बाहां फड़ मैनू सीधी राह पाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हाथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया, जिवें मर्जी तू मैनू नचाई जा। मैं पतंग मेरी तेरे हथ डोर है, भावें कट दे या अंबरी उड़ाई जा। तेरे हत्थां दा खिडौना हाँ मैं दातिया। थैंक यू। एक्सेलेंट संध्या जी, बहुत अच्छे संध्या जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। मुझे बिल्कुल नहीं आता पार्टिसिपेट करना, मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ उनके ऊपर छोड़ के। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आवाज आपकी बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल। थैंक यू सबको, थैंक यू। आपने मुझे मोटिवेट किया जो मैं इतना भी गा पाई। थैंक यू। नहीं, आप बहुत ऐसे बोलते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, और गुरुजी का तो कृपा है ही साथ। आज मंडे था, गुरुजी का सोमवार था, तो मैंने कहा सावन का सोमवार है, गुरुजी के आगे अपनी नैया छोड़ के बैठती हूँ। राजेश जी ने आगे कर दिया तो थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा है संध्या जी, थैंक यू जी, सबको थैंक यू। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा भजन गाया आपने संध्या जी। और रितु जी ने तकरीबन सारा कुछ ही कवर कर दिया। जो आज का टॉपिक है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, के शब्दों से ही सारे काम होते हैं आजकल। अगर हम को अगर अपना काम निकलवाना है, अगर हम प्यार से लिख के या कहकर किसी भी तरीके से, तो हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से हम निकलवा सकते हैं। और दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि कुछ एक्शन ही करना है या किसी का कुछ बुराई करना है। तो हम प्यार, जो ये शब्द हैं, शब्दों में बहुत ताकत है शब्दों में। पर ये जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ के बोलने चाहिए। कभी कभार हम गुस्से में होते हैं, मुंह से कुछ निकल जाता है तो वो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं। एक तो रिलेशनशिप खराब होती है, और दूसरा, आपने सुना होगा कि जब पहले जो ऋषि मुनि थे, जब उनके मुंह से कुछ निकल जाता था किसी के लिए, तो जो सामने वाला होता था उसको भुगतना पड़ता था उसके लिए, चाहे बाद में उसको ऋषि मुनि को लगे कि यार मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकल गया। कभी भी किसी के लिए कोई भी बात, बुरी बात ना निकालें, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रिलेशनशिप को अच्छे करें, और जो है दूसरे को मोटिवेट करें। इवन ये चीजें तो बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे भी आजकल ना प्यार से अगर आप बात करोगे तो वो भाग भाग के काम करेंगे। आजकल अगर आप बच्चे को भी अगर डांट के कुछ बोलोगे ना, तो वो भी आपको काम करके नहीं देगा। जो आप प्यार से शब्दों को बोल के आप जो अपना काम निकलवा सकते हैं, वो दूसरे तरीके से आप नहीं निकलवा सकते। अब जो है ऋषि मुनि, जैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे जो वर्ड्स है ना, जो हम बोलते हैं ना, वो ब्रह्मांड में जाते हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, तो आप देखो आप बीमार हो जाएंगे, आप ना होते हुए भी बीमार हो जाएंगे। आप सोचने लगे आप बीमारी में आ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, शुभ है, कल से भी अच्छा है मेरा दिन, तो आप देखना कि आप ये सिर्फ सोच है। और कभी भी गलत शब्दों का को मुंह से ना निकालें, क्योंकि ये जो आवाज है ना, ये ब्रह्मांड में जाती है और फिर ये लौट के आती है। हम जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, ये मोहिनी जी ने जो है इस टॉपिक को रखा हुआ है। आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पीकर्स हैं। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा श्री KP मंदिलवार जी को, हमारे बड़े ब्रदर हैं। और KP साहब आइए आप। KP जी आप म्यूट पे हैं। अब नहीं है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे एटमॉस्फेयर में आवाज की झनकार निकल गई। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार। सभी एक दूसरे के लिए कितने बेचैन थे, सबका समाचार जानने के लिए। यही वो आवाज है। आज हम लोग उसी आवाज के बारे में बातचीत करने वाले हैं। शब्द और ध्वनि की शक्ति अपरंपार है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, अतः इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इस तरह मानव संसार को यह अद्भुत शक्ति मिली हुई है। सवाल यह है कि हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली। शब्दों में एनर्जी होती है, पावर होती है, एक दूसरे की मदद या हर्ट, ह्यूमिलिएट, सब कुछ छोड़ प्यार, वर्शिप, पूजा या सब कुछ। हम कैसे बोलते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 2017 में जापान में एक डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 जार लिया, उस जार में पानी रखा। एक जार में वो रोज सुंदर सुंदर बोल, गाना, प्रेयर, क्लासिकल म्यूजिक, आई लव यू, इस तरह के बोल 1 महीने तक उन्होंने किया। 1 महीने के बाद वह पानी जैसा था वैसा ही एकदम प्योर रखा गया, वैसे ही हुआ। दूसरे जार में उन्होंने अपशब्द बोले गए, आई हेट यू, यू आर फेल्योर, यू आर होपलेस,
यू आर फूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 1 महीने के बाद देखा गया कि उसका पानी बदबू वाला हो गया, दोनों के मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग के शरीर में जो 72% पानी है, उसका असर इस बोली पर कितना होता होगा। आप सभी जानते हैं, दीपक राग से बुझे हुए दिए जल उठते थे, मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती थी, वेणु नाद सुनकर सर लहराने लगते थे, मृग सुध-बुध भूल जाते थे, गायें अधिक दूध देने लगती थी, सैनिकों का कदम ताल चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते थे, इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम ताल चलने की मनाही रहती है। यूएसओ के डॉक्टर हर्षिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के एक सूक्ष्म तत्व को पकड़ा है, उसी के शोध और सफलताओं में अपनी शक्तियों को उन्होंने लगाया था। यह एक सत्य तथ्य है कि मानव शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना द्वारा शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को जागृत करते थे और शक्ति प्रवाह उत्पन्न करते थे। वे साधन क्या होते थे? वे मंत्र होते थे। और वे मंत्र क्या थे? उस शब्दों की तरह बनावट, विवेचना आदि। यह वैज्ञानिक सत्य है, मुख से जो कुछ भी निकलता है उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दांत, जिह्वा, मूल आदि मुख से विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इससे उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक फैली हुई हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उच्चारण का दबाव पड़ता है और उस दबाव से उन ग्रंथियों की शक्ति भंडार उत्तेजित हो जाती है, जिसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं। मंत्रों का गठन इसी थ्योरी पर आधारित है। प्रत्येक स्वर या शब्द में जब उसे उत्तेजित किया जाता है तब सभी में अपनी शक्ति होती है। जब शब्दों को मिश्रित करते हैं और उच्चारण करते हैं तब शरीर की ग्रंथियां उन शब्दों के बने मिश्रित शब्दों या यूं कहिए मिलिए मंत्रों से ग्रंथियां उत्तेजित होकर शक्तिमान हो जाती हैं। यही शब्दों के मंत्रों की रचना और उसके रहस्यमयी शक्तियों का साइंटिफिक विवेचन है। हमारे ऋषियों ने बहुत से मंत्र की रचना की। वो अलग अलग शक्तिशाली थे। उनमें 29 मंत्र पर आजकल डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च चल रहे हैं। मैं एक जगह का उदाहरण देना चाहूंगा। यूएसए के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हावर्ड स्ट्रेंजिल ने अपने शरीर विज्ञान के रिसर्च लैब में पाया है कि गायत्री मंत्र सबसे प्रभावशाली है। उसकी स्वर ध्वनि 1,10,000 वेव्स पर सेकंड पाई गई है, जो 29 मंत्रों से सबसे ज्यादा है। इसका मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर फर्दर रिसर्च चल रहा है। दिल्ली के एम्स में भी इस पर रिसर्च चल रहा है। इसी के संदर्भ में आप लोगों को जान करके यह खुशी होगी, ये 17 जुलाई को एक 24 वर्ष की युवती का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, लोकल एनेस्थीसिया देकर के। और जिस समय उसका ऑपरेशन हो रहा था, उससे कहा गया
कि तुम जिनको मानती हो उनका मंत्र तुम जब तक कि ऑपरेशन चलता रहे तुम उसको गाते रहो, मन ही मन गाते रहो। और इस ऑपरेशन के दरमियान 17 तारीख को, ये 17 जुलाई को ऑपरेशन के दरमियान उस लड़की ने मंत्र का उच्चारण करते रही। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी पावर है। गायत्री मंत्र में 24 शब्द हैं, वे सभी उभरी हुई और नूर शक्तियां हैं और सभी के अलग अलग गुण हैं और वे अलग अलग शरीर के ग्रंथियों को उत्तेजित करती हैं, जिनका पूर्ण विवरण आज के साइंटिस्ट को पूरा पता चल गया है। मैं अगर उनका डिटेल कहूं तो थोड़ा समय लगेगा, आप माफ करेंगे। मैं बोलूं क्या? इसमें 24 अक्षर हैं, 24 अक्षर ग्रंथि का नाम, और उससे क्या शक्ति है यह है। पहला जैसे तख्त बोलते हैं, ग्रंथि का नाम है तापिनी, सफलता है। इसी तरह से 24 शब्द हैं, 24 ग्रंथियां हैं और 24 उसके फायदे हैं। ये सब आजकल साइंटिस्ट को पता चल गया है। गायत्री मंत्र तो आप लोग सभी जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र भी है इसी तरह है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षो मामृतम्। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम बीज मंत्र है। ओम ऐंग हैंग क्रीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह से मंत्र हैं और इस मंत्रों की विवेचना हमने बतलाई है, किस तरह से हर एक मंत्र का फायदा होता है। नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती भी बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं। मंत्र का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत करेक्ट होना चाहिए। इसके अलावे मंत्रों की शक्ति और बढ़ जाती है अगर साधक का श्रद्धामय विश्वास होता है। विश्वास की शक्ति के सभी मनोवैज्ञानिक परिचित हैं और वो जानते हैं कि अगर उसे बोला जाए और अगर श्रद्धा से, विश्वास से बोला जाए तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसका मैं खुद अनुभव करता हूं। मैं 1991 से आज 30 साल हो गए नवरात्रि करता हूं, अखंड दीप जलाता हूं। सिर्फ एक समय फल और दूध मैं सवेरे खाता हूं, रात में दूध पीता हूं। अखंड ज्योति जलती है, इसलिए बार बार उठ करके देखना पड़ता है। पंचमी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, उसके बाद पूरे घर में लगता है कि एक बिजली सी चमकने लगती है। अब पड़ोसी जो शाम को आते हैं आरती के समय, वो सभी कहते हैं कि आपके घर में लगता है एकदम वाइब्रेट कर रहा है। यह क्या है? यह मंत्र है, यह मंत्र की शक्ति है। अगर आप ठीक से उसको करेंगे तो वो शक्ति आपको मिलेगी। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो शब्द और ध्वनि दोनों मिलकर हैं और इनकी रचना भगवान शिव ने खुद की है। कहा जाता है कि शिव ने कुछ मंत्र को डायरेक्टली बनाया है, जो कहलाते हैं बीज मंत्र। शिव जी ने खुद ही कहा है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्त्र मुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी चापस्तु भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तिग्ध्याप न जानो वार्चनम।
इसका मतलब हुआ, शिव जी कहते हैं क्या कि केवल कुंज का पाठ से दुर्गा फल प्राप्त होता है। यह बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः, ज्वालय ज्वालय ज्व ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल फट स्वाहा। मेरे कहने का मतलब है, इस पर आप देखेंगे कि जो शब्द और ध्वनि मिल करके जो मंत्र बनाया जाता है उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार आजकल इस पर बहुत रिसर्च चल रहा है, सारे दुनिया में रिसर्च चल रहा है और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं हमारे ऋषियों ने, लेकिन जो काम किया है उसका कोई जवाब नहीं है। ये ऋषि और ये मंत्र, ये हमारे पूर्वजों की देन है। आज हम उस मंत्रों को हम जपते हैं और फायदा उठाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया केपी जी, बहुत अच्छे केपी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस केपी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे केपी जी, बहुत अच्छे केपी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। वेरी ट्रू एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। वेरी नॉलेजेबल, बहुत नई बात। और केपी साहब जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ब्रेन के ऑपरेशन वाला अभी हुआ था रिसेंटली, और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते रहे थे और ब्रेन का ऑपरेशन हो गया था। 17 तारीख को हुआ। बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड केपी जी, नमस्कार जी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, वेरी इंफॉर्मेटिव। वैसे केपी जी को पूरा एक सेशन का सेशन ही भेजना चाहिए। साहब मेरे को भी यही लग रहा था कि एक दिन पूरा सेशन होने से हमें आपका ये सब मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान लगता है, बहुत सरल और बहुत सहज भाषा में एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल, एकदम हृदय तक पहुंच गए। इनको सुनने का भी मन करता है और सुनता रहता है इंसान। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ने का मन नहीं होता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ बोलते हैं दिल से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर घंटों बोला जा सकता है, ठीक उतना समय नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि मंत्र कैसे बनते हैं, उसका क्या थ्योरी है। मंत्र तो सब सुनते हैं, लेकिन कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, यह बहुत लोग को नहीं पता है। इसको हमने कोशिश की है बताने की। केपी जी आप मॉडरेटर बन गए अभी नेक्स्ट। केपी जी बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत बढ़िया जी। केपी जी मेरा यूएसए में एंजियोग्राम हुई थी, तो मेरे को जब लेके गया उन्होंने पूछा आपको क्या करना है, म्यूजिक बजाए। मैंने बोला हाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजाए, तो उसने हंसने लगा। मतलब वी कैन नॉट, ऐसे ही किसी को बोला गो एंड गेट इट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, शी वांट्स दैट, लेकिन म्यूजिक हर टाइम पे बजाया गया, तब मेरा एंजियोग्राम हुआ। और फिर मेरे को दिखाया इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। म्यूजिक का जो ताकत इतना है ये कहने का नहीं है। अभी देखिए सवेरे शाम हम लोग जब मिलते हैं और बोलते हैं नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसा एक वातावरण बन जाता है। कितना सुंदर वातावरण, एकदम लगता है कि हम लोग सबके एक परिवार के हैं। कितना रियली बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू केपी सर। समय सीमा है हमारी, तो धन्यवाद। हाँ थैंक यू केपी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमारे ऋषि मुनियों को नमन है कि जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, ऋषि मुनियों ने, और आज हम उसकी वजह से हम चल रहे हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय जाप है, बहुत पावर है और सभी मंत्रों में, और इससे हमको बहुत लाभ होता है इससे। और हम भाग्यवान हैं कि हम जो है भारत जैसे देश में जहाँ पे ऋषि मुनियों ने ये सब हमको शिक्षा दी, हम वहाँ पे पैदा हुए हम। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मिसेस रंजना बैनर्जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। समय सीमा का जरा ध्यान रखें। आपका
5 to 6 minutes में complete करें. No, no, I will take less than that. Thank you, Lindsay. Please start. Good evening, my dear friends. It is indeed a great pleasure for me to speak in front of you in this spiritual and motivational club. The topic is the science of spoken words, which is very close to my heart. I really thank Mohini ji and Rajesh Bahel to allow me to speak in this topic. Well, friends, if you ask me what is science of spoken words? Yes, it is a system of prayer that includes mantras, chanting, visualization, breathing techniques, and awareness. It includes how our brain functions when we communicate with others. Prayer is the sound and language of soul. When prayer is spoken loud, it can unlock the energy of spirit, whereas mantras are repeated words mainly recited in Sanskrit or in songs. Spoken prayers are more effective than silent prayers. For centuries, spiritual traditions have understood and have used power of the word in mantras which pass down from teachers to students. Without science, there might be no poetry. It is performed aloud before an audience. The performer uses rhythm and emotion to try to connect with people. Poems are easily memorized and are powerful calls for action. While studying and writing any poetry that helps students develop literacy skills, it helps students build social and emotional skills, including awareness. Not only awareness, communication and self-confidence also. The ultimate goal of man is self-realization. Soul is not clean without prayer. Neither true wisdom comes to an unclean, nor is spirituality to one who does not have true wisdom. If we constantly recite the mantras that will help to get energy and realization in a very short time, an open mind gets help, a closed mind returns empty-handed. There are many ways to increase the effectiveness of the science of spoken words. First one is to acknowledge that God is doer of the world through you. It begins with God and ends with God. Words are energy. Words are powerful. By words, we are inspired. We are condemned also by words. Highly energy words develop positivity, accomplished, beautiful, confident. Negative words are just opposite to that. Hate, ugly, disease, broke. It is not important to be a good speaker or attaining knowledge, but it is important that we share the joy that we have experienced as a result of practicing prayer. Carrying out dialogues with trust and respect is the shortest way to our own human revolution. Words can also motivate and inspire us and even help us identify a mantra. So, I conclude that science of spoken words is the most powerful force
in the universe. They can bring joy or they can bring pain also. That's all. Thank you. Very nice, Ranjana. Very रंजना जी nice. बहुत अच्छे. To the point. Very good. Excellent. Ranjana ji is Nice. very good, Ranjana very ji. good. Science of Very spoken good, words. Ranjana ji. Well done, well done. I have written it in a very simple language. Yeah, so that it is to the point. Very good. Wonderful. Very brief and to the point. the बहुत only अच्छा। points I have given. Rajesh ji told me ki it should not be more than 4 minutes. So only the points I have mentioned. I told Mohini ji Very also. nice. I will say the only points. Ranjana, very nice. Very nice. Thank you everybody. Abba. Very nice. Abba Yeah. ji. थैंक यू रंजना जी, आपने बहुत ही अच्छा तरीके से आपने ये सब समझाया इसके बारे में। वंडरफुल। अब हम अपने 2 स्पीकर्स को सुन चुके हैं बीच में, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती स्वर्णा श्री भट्टाचार्य जी से कि वो हमें एक भजन सुनाएंगी। ओवर टू स्वर्णा श्री भट्टाचार्य जी। नमस्कार हमारे इमोहा के भाई बहनों को और गुरु जी का कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय गुरु जी। Words have very, मैंने थोड़ा सा 2 लाइन। Words has very powerful force of expression available to human being. In ancient times, we used to observe that Muni Rishis, God, Goddess had a great influence on spoken words. It used to be affect positively, sometimes negatively, sometimes it was curse, sometimes it was blessing. So we should be very cautious in what we speak. Must discipline ourselves to speak in a way that conveys respect, love towards others. Music is nothing but expression of your emotion, and which we call lyrics. Tune is given to make it more meaningful. I am singing one bhajan whose lyrics is nothing but expression and devotion and has power of spoken words and blended with music which makes it more enchanting. मत करो तो अभिमान रे क्या हो गया? Am I audible? Yes, Swarna aunty, you are audible. Please go ahead. मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाख इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों लाखों माटी ने खाए। रहना निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो जितना हरि गुण गाया। झूठी
माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम ले बंदे, मत कर तू अभिमान। जप ले हरि का नाम, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। उसको तो पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया स्वर्णा जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे स्वर्णा जी, वेरी गुड स्वर्णा जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया स्वर्णा जी, वेरी गुड। हेलो हेलो। स्वर्णा जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे थैंक यू जी। स्वर्णा जी बहुत स्वर्णा जी वी रियली लाइक्ड इट। ओके थैंक यू जी। आप लोग सब भाई बहन हैं, हमारा आपस के सब जो भी हम करेंगे सब सबको अच्छा लगेगा। ठीक करे बोलो। थैंक यू स्वर्णा दीदी, बहुत अच्छा भजन। हमें अहंकार में नहीं जाना, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए इंसान को। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हमारे इमोहा फैमिली के न्यू मेंबर हैं, तो सब लोग सुनेंगे उनको। मिसेस अखिलेश। ये मेरा मानना है कि हम अगर शुरू से ही अध्यात्म में पूजा पाठ में अपना मन लगाएंगे तो हमारे बच्चों को वो देखेंगे बचपन से, तो उनको भी आदत होगी कि भाई हमें पूजा पाठ करना है। जब हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे? तो नई पीढ़ी को तो हमें ही समझाना पड़ेगा। इसीलिए आज की जनरेशन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लोग बुढ़ापे में तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन बचपन में जब जवानी में करने का टाइम होता है तो नहीं करते हैं। अब हम अगर प्यार से बच्चे को बोलते हैं, प्यार में तो बात ही कुछ अलग है, नरमाई है प्यार में। मीठा बोलेंगे तो मीठा बोलने से काम बनेगा, तो कड़वा बोलेंगे तो काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा। मेरा मानना है जिसको भी बोलो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। अगर किसी को हम हाथ जोड़कर राधे राधे करते हैं तो वो हमारा सम्मान करेगा, और हम किसी को देख के चले जाते हैं तो वो हमारा सम्मान नहीं करेगा।
तो मेरा मानना है कि हम सबसे प्यार से बोले, मीठा बोले और अपने बच्चों को मीठा बोलना सिखाएं ताकि आगे चलकर वो भी मीठा बोले सबके साथ। तो बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे, बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे अगर हम मीठा बोलेंगे। माँ बाप को भी मीठा बोलना चाहिए ताकि बच्चों पर उनका फोकस पड़े, उनकी पावर रहे कि भाई हाँ भाई हमारे माता पिता है, माता पिता ऐसे कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए। अगर हम प्यार से नहीं बोलेंगे तो बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, बोलने दो। तो मैन हमारा है कि हमें प्यार से बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और अपने बच्चों को प्यार से बोलना सिखाना चाहिए। अखिलेश जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में लाइट नहीं है, आपने फिर भी इतना बोला और फर्स्ट टाइम, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया। आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा किया आपने। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो है मिसेस संतोष भटनागर। ओवर टू मिसेस संतोष भटनागर जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आंटी, यू आर ऑडिबल। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। कबीरदास जी का एक दोहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी एक अनमोल रत्न है और इसे हृदय के तराजू में तोलकर ही मुख से बाहर आने दें। शब्दों की ताकत इंसान को भगवान के द्वारा दिया गया सबसे शक्तिशाली गिफ्ट है। अगर हमसे कोई अच्छी तरह प्यार से बोलता है तो उसकी इमेज अच्छी बनती है। अगर कोई गाली देता है, अपशब्द बोलता है, तो हम हर्ट हो जाते हैं और तुरंत रिप्लाई करते हैं। इसे ही शब्दों की ताकत कहते हैं। हमारे जो भी फीलिंग्स है उन्हें हम शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यही वर्ड्स निश्चित करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज कैसी बनती है। हमारे द्वारा बोले गए अच्छे शब्दों से ही हमें बहुत अच्छे मित्र मिल जाते हैं, अच्छे रिलेशन बनते हैं। हमारी पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ के लिए हमारे द्वारा बोले गए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई व्यक्ति किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, इससे उसकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं, बस चुनाव हमारा होता है कि किस तरह के शब्दों का उपयोग हम करते हैं। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, ये हमारे चुनाव पर निर्भर है कि हम कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। कभी हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत प्यार और सम्मान देता है, अच्छी से बात करता है, तो हम तुरंत उसके प्रशंसक बन जाते हैं। उसके शब्दों का जादू हम पर ऐसा चलता है कि हमारी दृष्टि में वो एक नेक इंसान बन जाता है। इसके विपरीत कोई बेरुखी से बात करता है तो उससे दोबारा मिलना पसंद नहीं करते। तो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी भाषा शालीन और शब्द सुंदर हो। घर में हर सदस्य से, चाहे आपके जीवन साथी हो या बच्चे हो, हर जगह बोलते समय शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि शब्द सकारात्मक और सुंदर हैं तो हर जगह आपकी छवि अच्छी रहेगी। बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे, विनम्र बनेंगे। इतना ही नहीं, किसी से प्यार से बात करने पर आपका मन भी शांत और खुश रहता है। आप अंदर से खुश रहेंगे तो हर काम में मन लगता है, जबकि कठोर शब्द आपके मन को अशांत कर देते हैं। अतः क्यों ना ऐसे शब्दों से दूर रहा जाए और सुंदर शब्दों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जाए। कहते हैं अल्फाजों में बहुत जान होती है, ये दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। तो निगेटिव शब्दों को बोलने से दूर रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को एनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। शब्दों की ताकत गोली और तलवार की ताकत से भी अधिक होती है। शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत सरीखी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। यानी मधुर वचन जो है दवाई का काम करता है, औषधि का काम करता है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम खुद से बात करते हुए कौन से कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए वर्ड्स की पावर को पहचानना चाहिए और जहां तक हो पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करें। ये हमारी जिंदगी के बना सकते हैं, जिंदगी के बदल सकते हैं।
तो अंत में इतना और कहना चाहूंगी, योर वर्ड्स हैव पावर, स्पीक वर्ड्स दैट आर काइंड, loving, positive, uplifting, encouraging, and life-giving. Thank you. Thanks. संतोष जी बहुत बहुत अच्छा हुआ ना, ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा लगा। वेरी नाइस, हमारा भी टू द पॉइंट है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संतोष जी, वेरी गुड, वंडरफुल। Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को। और अब जो है मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर सुशील कुमार शर्मा जी, जो हमारे नए इमोआ मेंबर हैं, वो हमें भजन सुनाएंगे। ओवर टू सुशील कुमार शर्मा जी। थैंक यू सर। तो एक मिस्टर पीएन मल्होत्रा हमारे फ्रेंड हैं, उनकी वो है रचना है जिसे मैंने स्वरबद्ध किया है, मतलब ट्यून कंपोज की है। तो एक माय ओन कंपोजिशन में आज पेश कर रहा हूँ। आशा आपको पसंद आएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, शीघ्र ही प्रभु की भक्ति को पा जाएगा। कोई अंतर मन से पुकारे उसे, कोई अंतर मन से पुकारे उसे, उसकी पीड़ा वो हरने वो आ जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, अपने रहने के मित घर बनाते हैं हम, जितनी सामर्थ्य उतना सजाते हैं हम। अपने रहने के मित घर बनाते हैं हम, जितनी सामर्थ्य उतना सजाते हैं हम। नाम सुमरित और प्रभु अर्चना हो जहाँ, नाम सुमरित और प्रभु अर्चना हो जहाँ, उसको मंदिर बनाने वो आ जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, शीघ्र ही प्रभु की भक्ति को पा जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, भाव देता प्रभु रेख मी तू चला, भाव देता प्रभु लेख मी तू चला। भक्त गाएंगे तो होगा उनका भला, भाव देता प्रभु लेख मी तू चला। भक्त गाएंगे तो होगा उनका भला। भक्ति के मित लिखे गाए, भक्ति के मित, भक्ति के मित लिखे गाए, भक्ति के मित, तो सुरों को सजाने वो आ जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, आ आ आ आ सूर हरिदास मीरा ने गाए भजन, सूर हरिदास मीरा ने गाए भजन। उनके भजनों को सुन जगता अंतर का मन, सूर हरिदास मीरा ने गाए भजन। उनके भजनों को सुन जगता अंतर का मन। राधा और गोपियों से दीवाने बनो, राधा और गोपियों से दीवाने बनो। तुमको बंसी सुनाने वो आ जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को लगा देता जो, शीघ्र ही प्रभु की भक्ति को पा जाएगा। कोई अंतर मन से
पुकारे उसे कोई अंतर मन से, पुकारे उसे उसकी पीड़ा वो हरने वो आ जाएगा, उसकी पीड़ा वो हरने वो आ जाएगा, उसकी पीड़ा वो हरने वो आ जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छे सुनील जी, आपने अंतर्मन से गाया, बहुत बढ़िया, बहुत अंतर्मन से गाया, बहुत अच्छा लगा। भजन है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भजन है। वेरी नाइस। भजन से अच्छी और ये बात है, बहुत नए अच्छा। पार्टिसिपेंट होके पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेंट तो पुराने ही है, नए कहाँ है? नहीं, मेरे को लगता है नए हैं। नहीं, हाँ, शर्मा जी तो अभी तो बहुत 2 ही समय महीने से। हुए हैं मुझे। हाँ, मुझे भी हाँ, 2 ही दिन हुए, हम तो आपको रोज देख रहे हैं। महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने तो मैं भी बस इतने दिन हुए होंगे मुझे भी। मैं भी मई से ही तो ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा, ऐसी। बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। ब्यूटीफुली डन। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। आपने भी रंजना जी अच्छा गाया। हाँ, थैंक यू सुशील जी, बहुत अच्छा भजन आपने गाया। मेरा तो कहना है अपॉर्चुनिटी मिले उसको अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये ओपन प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के लिए, एमोआ फैमिली के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि अपना जो है जो टैलेंट है दिखाने के लिए एक बार फिर से हम दिखा सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर शिशिर कुमार मुखर्जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के ऊपर अपने विचार रखें। Thank you. At the beginning, I must congratulate to Rajesh ji and all the erudite personalities in this platform. The subject's power of spoken words has got physical, that is sensual, and metaphysical, that is extra sensual dimensions with distinct and defined perspectivities. Both the areas are not either supplementary nor complementary, but not dichotomous, and the specific areas reflect their modus operandi with a discrete sequencing of activities. The words have the power to change our lives. Properly articulated words have got the power to regulate our lives with all positivity. As a matter of fact, words with superior ideas can inspire us, but in the flip side, words with negative implications can destroy. So, one should be cautious and mindful in selecting and using suitable words. As words are like arrows, once spoken cannot be retrieved back. However, positivism and negativism are the associates of spoken words, particularly in the sensual world. As we are sailing in the boat of spiritualism, by being associates in the designated club, we will try to project our attention only in the segment of metaphysics that is extra sensual for finding out a link with the sublime. The physical referencing is only a passing phase to explain its perspectivity in the sensual plane. The Patanjali Yoga Sutra, in its Samadhi path, that is concentration, its spiritual use states, I quote, Tasya Vachaka Pranava, meaning thereby the Almighty is manifesting and His word is Om. Every idea that you have in mind has a counterpart in a word. The word and the thought are inseparable. The commentator of Patanjali Yoga Sutra says the manifesting word of God is Om. This is the first sound of the universe. It is the wave that was produced at the time of creation of this universe. And moreover, what I want to say, according to Chandogya Upanishad, Om is Brahma, the timeless consciousness. It is inhabited by the Trinity. It is said Sabda Brahma,
When one meditates Om, its resonance and vibration remove all the conflicts and inner turmoil of the meditator. Om is such a sound, the basis of all sounds. The first letter A is the root sound, the key, pronounced without touching any part of the tongue or palate. M represents the last sound in the series, being produced by the closed lips, and the U, that is the middle word, rolls from the very root to the end of the sounding board of the mouth. Thus, Om represents the whole phenomena of sound producing. As such, it must be the natural symbol, the matrix, that is the source of all various sounds. According to Gyan Suktam of Rig Veda, words, that is Bak, are of 4 types, namely Vaikhari, Madhyama, Prasanti, and Para. While words are expressed through Vaikhari, the other 3 constituents remain embedded in our inner self. The power or manifestation of spoken words or mantras has been well established in our religious scriptures explicitly. In this connection, I beg to refer Sri Sri Durga Saptasati, that is Sri Sri Chandi, which among others reads as follows. Jo niskilang vaidhayoinang nittang japati sangskutam sa siddha sa gana taupi gandharva jayate nara, meaning thereby opening up the Kilak who chants loud and clear the Saptasati, that is Sri Sri Chandi. He, that is goddess Chandi, and he lives with the Gandharvas in the cherished abode of the heaven. Vivekananda said, the universe is thought, and the Vedas are the words of this thought. We can create and uncreate the whole universe. Pronounce the words, the thought will correspond with arise, and the result will become visible. Thought is the power of the word. The word is the expression of the thought. Say Mimamsaks, that means a Hindu philosophical sect. The entire sequential functioning of the body, mind, soul complex reflects the sublime effectiveness, and as a matter of fact, we are the instruments in the hands of that Lord Almighty. I substantiate my statement by quoting from Kenopa Upanishad, which says, Sotra satrang manoso manojad vachoha vachang sa'u pranasya prana chakhuras chakhurati muchya dhira pretasmal lokat mrita bhavanti. Since the Almighty is the ear of the ear, the mind of the mind, the speech of the speech, the life of the life, and the eye of the eye. Therefore, the intelligent person, after giving up self-identification with the senses and renouncing the world, becomes immortal. So, in effect, the Almighty is the all-powerful, and we are only instruments at the hands of that powerful Almighty. Thanking you all for your patient hearing. Namaste. Very nice. Very good, Mukherjee sahab. Very good, very good. Very good. Very good. Kesaji, very good. Hello. Amazing. Mr. Mukherjee, very nice. बहुत बढ़िया. Thank you very much. Very nicely well explained. You are all erudite scholars. Excellent. Excellent, Sesarji. You are all erudite people. Nothing, I have not to say anything to you. Beautiful, beautiful. Thank you. पालो मुखर्जी दा बहुत अच्छे. बांग्ला भी बोलने लगी. बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोला आपने. Very informative. And Savita Gupta ji, I think she'll be taking part for the first time. तो मैं इनवाइट करता हूँ मिसेस सविता गुप्ता जी को, वो हमें भजन सुनाएंगी. Uncle, she is rejoining. She will rejoin. Yeah, she is having some network issues. Okay. If she changes her seat, then go somewhere.
हम टाइम हमारा जो है वो उसमें ना हो, तो मैं भी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपनी आंखें बंद करेंगे। विल बी डूइंग मेडिटेशन। जो लोग चश्मा लगाए हैं वो चश्मा उतार लेंगे, और जो है मैंने वीडियो भेज रखी है, और आंखें बंद करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल क्लब में बिना मेडिटेशन के अधूरा है। तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्ले द वीडियो फॉर मेडिटेशन। सब लोग आंखें बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। संजना जी वीडियो लगा दें। जी अंकल, आई एम डूइंग। या कुछ समय के लिए आसन पर बैठकर इस भौतिक संसार से, संसार की समस्त वस्तुओं से, रिश्ते नातों से, चिंताओं से दूर होकर अपने प्यारे प्रभु की शरण में चलते हैं और उसके मुख्य नाम ओम का स्मरण करते हैं। वह परमात्मा संपूर्ण जगत का रचयिता, सबका पालक, सबका रक्षक और हम सबका पिता है। सुख शांति आनंद का दाता, दुखों को दूर कर आत्मिक बल
और सद्बुद्धि देने वाला भी वही प्यारा प्रभु है। मानव जीवन का उद्देश्य सुख को प्राप्त कर दोनों लोगों की उन्नति करना है। भौतिक सुख शरीर तक सीमित रहते हैं, वे आते हैं और जाते हैं। जब आते हैं तो सुखी और जाते हैं तो दुखी कर जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं। स्थायी और आत्मिक सुख तो उस सच्चिदानंद प्रभु की शरण में ही प्राप्त होता है। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए अपना सर्वस्व समर्पण कर उस प्रियतम से अटूट संबंध बनाकर उसके प्रेम में खो जाइए। उसके निकट और निकट और निकट होते जाइए और उसके मुख्य नाम ओम का स्मरण कर उससे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं।
हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो, तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों, हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो, हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो, विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हों, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दीनाति दीनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणारविंदों में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें, कृतार्थ करें, कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। वंडरफुल, वंडरफुल, राजेश जी मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रही, बहुत सुंदर, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे राजेश जी, मजा आ गया, बहुत वेरी नाइस राजेश जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड, ब्यूटीफुली राजेश जी, नो वर्ड्स। आप कहाँ से? ये बंद हो गया, नो वर्ड्स। राकेश जी लिंक तो भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सविता जी आई हैं क्या? अभी आ रही है क्लियर? आ रही है, बोलो। सविता जी का भजन सुन लेते हैं। नमस्कार सविता। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये सावन के महीने में हरियाली तीज आती है ना? अभी परसों है 11 तारीख को। हाँ, तो हरियाली तीज में हिंडोले के बगल सावन का महीना बहुत नीरस लगता है। इसी पे है लियो लाइट पे जला। हरी बहना सावन, सावन में जब तक हिंडोला न करे जब तक का सावन नहीं लगता है ना, झूला पड़े तो ही उस पे है ये। हरी बहना सावन की आई है बाहर, हिंडोला पड़ा बागा में। हरी बहना सावन की आई है बाहर, हिंडोला पड़ा बागा में। चंदन की पटड़िया में पड़ रही है, चंदन की पटड़िया में पड़ रही है, तो झोटा तो देवे घनश्याम, झूले राधिका प्यार, हिंडोला पड़ा बागा में। हरी बहना सावन की आई है बाहर, हिंडोला पड़ा बागा में।
ललिता विशाखा दो साथ में, बंसी बजी है आधी रात में। अरे बहना मुरली तो बोले राधा नाम, झोटा तो देवे घनश्याम, हिंडोला झूले राधिका प्यारी। बोले पपिहा दादुर मोर, अंबर में गरजे बैरनी बीजू, राधा की बीगे रंग चूनरी, जोटा तो देवे घनश्याम, झूलावे घनश्याम, झूला पे झूले राधिका प्यारी। हरी बहना सावन की आई है बहार, हिंडोला पड़या बागा में। हरी बहना मेरो रंगीलो ब्रज धाम, हिंडोला पड़ा बागा में। बस इतना ही गा पा रही हूँ मैं, सॉरी। बहुत अच्छा सविता जी, बहुत बढ़िया सविता जी, वृंदावन पहुंचा दिया, वृंदावन पहुंचा दिया। सविता जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और देखिए मेरा हस्बैंड बोलता मस्त है, मस्त है, बहुत मस्त। इतना अच्छा गाया कि आप। गाना के नाम पे भट्टाचार्य जी भी। हाँ जी, गाना के नाम पे सविता जी बहुत अच्छा जी। आप सबके प्यार से ही। सविता जी बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेट किया करो, पार्टिसिपेट किया करो। का त्योहार है ना, सावन में जाता हिंडोले को 11 को है, 11 को है। और तुम हीटिंग दीते तुम बता। वेरी नाइस। सावन में जरूर झूला झूलते। তুমি একটু সিটি দাও, সেজন্য বলছিল। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सबने बहुत अच्छे से, स्पीकर्स ने, भजन, सबने जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से किया। और कुछ लोग जो नए थे, फर्स्ट टाइम थे, पर उनकी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कोशिश तो करी उन्होंने आने की। मैं तो सबको बोलूँगा कि सब लोग जब भी मौका मिले तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो लोगों जो श्रोतागण है और जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स का जो हौसला अफजाई करी है, उसके लिए भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ ओवर टू रितु जी। Thank you so much, Rajesh ji, for such a wonderful program. And मुझे पता है आपने बीच में से ही लिया, but then आप throughout मोहिनी जी को सपोर्ट कर रहे थे, so absolutely beautiful program. And जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, वर्ड्स के बिना हम रह नहीं सकते, हमारा सभी कुछ वर्ड्स पे कन्वे होता है। एंड उसमें हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसी के हिसाब से लोग हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, कोई किसी को चोट पहुंचती है या कोई हमसे बहुत खुश होता है। तो ये सभी कुछ इन वर्ड्स पे निर्भर है कि हम क्या करते हैं। सो ब्यूटीफुल टॉपिक व्हिच वाज टेकन अप। एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड ऑफ विद संध्या जी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक भजन गाया, अपने बहुत खूबसूरत सी उनकी आवाज है। वो हमेशा अपने आप को, जैसे मैं मोना आंटी के लिए कहती हूँ, इनके लिए भी बोलूंगी, अंडर एस्टिमेट करती रहती है, बट इतना खूबसूरत गाती, इतना अच्छा बोला। एंड आई लाइक द फैक्ट कि सपोर्ट लेने के लिए वो गुरु जी के सामने बैठी हुई थी कि अब तुम नैया पार करा दो। एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स, बट बहुत ही खूबसूरत था संध्या जी। इट इज ब्यूटीफुली डन। एंड आप वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू रितु, थैंक यू। और मोटिवेटिंग और यहाँ तक लाने के लिए आपको थैंक यू। हाँ, बस अब आपके मॉडरेटर बनने की देर है, बस अब यहाँ तक तो आप पहुंच गए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सी मैं टाइम दे रही हूँ आपको। आई विल लेट यू बी कंफर्टेबल, बट डेफिनेटली वी आर गेटिंग देयर। सो बट ब्यूटीफुली डन, थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर केपी का अगेन नेक्स्ट था। बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि मंत्र कैसे बनते हैं, उनके साउंड में क्या होता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे ये मंत्र बनाए जाते हैं, एंड इनसे जो पावर होती है इन वर्ड्स की, इन मंत्रों की, वो क्या होती है। सो आई डोंट थिंक किसी ने कभी इस तरह से सोचा भी हो आगे।
एंड आई थिंक उनका जो उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे पॉजिटिव वर्ड से लोग ठीक भी हो जाते हैं, बिल्कुल जो उन्होंने ये हनुमान चालीसा वाला दिया कि ड्यूरिंग सर्जरी आल्सो इट वाज डन. So Mr. KP, very well narrated, very well said, and lot of clarity of thought, so thank you so much. Coming to Ranjana ji, so आपने बहुत ही अच्छे से मतलब ना छोटा सा बोला बट बहुत ही एप्ट, कैसे स्टूडेंट्स के ऊपर सारा फर्क पड़ता है इन वर्ड्स का, कैसे इन वर्ड्स से हम अपने पूरा पढ़ाई करते हैं, उन वर्ड्स से क्या क्या फर्क पड़ता है. एंड आपने पूरा कुछ रिलेट करा साइंस टू द वर्ड्स, एंड बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन आपने करा, बहुत ही ब्यूटीफुल. एंड द ब्यूटी ऑफ इट्स कि बहुत छोटा आपने बोला बट बहुत क्रिस्पली एंड बहुत ब्रीफ में आपने पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा और उसका मीनिंग बताया आपने. स्वर्णा जी, कितना सुंदर आपने गीत गाया, एंड यही कि अपने मन में सब दिमाग में सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए. जिस तरह से हमें हमारे पास अगर पीस है, कामनेस है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं. यानी पॉजिटिव वर्ड्स वगैरह के द्वारा ही हो सकता है. सो जो दिमाग में है वही सबसे ज्यादा प्रेशियस है, बाकी सब चीजें आती जाती रहती, बट ये जो यहाँ होता है वो कभी नहीं जाता है. Then of course we had some new entries today. So Akhilesh ji ने again मतलब आज पहली बार participate किया. So Akhilesh ji, thank you for doing that, and really wonderful to have you here with us. And I hope आप और programs में join करते रहे. And of course आपने आज के जनरेशन के हिसाब से बताया कि आज जनरेशन में पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, तो बच्चे बहुत कैजुअली सब कुछ ले लेते हैं. बहुत ही डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आपने दिखाया. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई होप आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करें. एंड संतोष जी, आपने बहुत रिसेंटली पार्टिसिपेट करना शुरू करा है, बट वंडरफुल टू सी यू ऑल्सो हियर. एंड कैसे आपने बताया कि हर एक चीज हमारी, चाहे वो हार्ट है, चाहे माइंड है, चाहे वो सोल है, हमारे साथ कैसे कनेक्टेड रहता है, वर्ड से कैसे सब कुछ कनेक्ट होता है. एंड जो आपने वर्ड्स को एंशिएंट माइथोलॉजी, महाभारत से कनेक्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुली डन एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन. सो थैंक यू. एंड सुशील जी, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने गाया. मतलब इनफैक्ट आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, आई विश दैट यू सिंग मोर एंड मोर. आप कभी कभी सडनली मतलब लाइक you give us a glimpse of this melodious tone that you have. I wish आप और गाने गाएं हम सबके लिए, and इतना effortlessly और इतना अच्छा आता है कि हम सब लोग इसमें बिल्कुल ही खो जाते हैं. Very beautifully done. And thank you so much रितु जी, thank you. हाँ नहीं, an honest opinion, मतलब like honestly ये सबकी तरफ से कहूँगी that how beautifully you sing. So I think you should be more a part of all these things. Right, thank you. So my again, pleasure. Thank you. And coming to Mr. Sisir Kumar Mukherjee, again a new entry into our clubs. So wonderful to have you, Mr. Sisir, here with us. And I hope again that this was the first time that you have joined us, and I hope that you continue joining us. And again, it's our on. Thank you so much. And again, आपने जैसे positive and negative words का starting में भी मैंने यही बोला था कि हमारे शब्द किसी को घायल कर देते हैं या किसी को इतना प्यार दे देते हैं कि वो हमेशा अपना हो जाता है. बिल्कुल. सो एंड अगेन यू ऑल्सो स्पोक अबाउट कैसे ओम है जो पूरे साउंड का पूरा सब कुछ उसी में बसा हुआ है, एंड पूरा फिनोमेना है बाय इटसेल्फ. सो and also you talked about how this combination of letters changed the vibration of sound that we experienced around us. And बहुत ही खूबसूरती से आपने ये समझाया. So beautifully done. Thank you so much. And again a new entry, Savita ji. Absolutely wonderful to have you here with us. आप हमेशा साइड पे रहती हैं, आज आपने पहली बार पार्टिसिपेट करा. सो वंडरफुल, एंड बहुत ही खूबसूरत गीत गाया. एंड आई लव द एक्शंस जो आप कर रही थी. लिटरली वी कुड विजुअलाइज कि हमारे सामने एक झूला है मॉनसून वाला, एंड पूरा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, पूरा फूलों से एंड पत्तियों से कवर्ड होता है, उसको हम झूला झुलाते हैं. सो एक्चुअली आप हमें उस जगह पर लेके गई, एंड बहुत ही खूबसूरत आपने गीत गाया. सो आई होप दैट यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. घर में हम 1 महीना करते हैं ठाकुर जी का. एंड ब्यूटीफुल,
बहुत ही खूबसूरत। ऋतु सविता जी ने हमारे प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। सावन के गाने गाते हैं। Okay, how wonderful. I think I have been missing that then. I know, yeah. So, but looking forward to that. हाँ, मैं unfortunately practice sessions जहाँ पे आप इतनी मस्ती वगैरह करते हैं वो मैं देख नहीं पाती हूँ. I hope someday I'm able to join more and at least see what happens there. So, but great to know that all of you, are participating. And of course, the end, Rajesh ji, मतलब आपकी meditation के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती. आप मतलब beautiful meditations you make us do. So really wonderful, and I could see everyone really kind of sitting and understanding कि आपने जो इसमें जो ये आपने meditation करवाई है. And I think बहुत सारी जैसे silence is I think another way, चाहे उसमें words नहीं होते, but silence हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ अपने बारे में बता जाता है. So words are one part of it and so is the silence. So I think आपने दोनों ही बड़ी खूबसूरती से दिखा दी कि जब हम peacefully, silently भी बैठे होते हैं बिना शब्दों के भी, तो कैसे हम peace and calmness ला सकते हैं. So thank you so much. Silence more than words. Absolutely, it does. It does. Absolutely. So thank you so much. And Rajesh ji, thank you so much. आपने मोहिनी जी को इतना support करा. मोहिनी जी, a wonderful. Ritu ji, I want to announce the name of the next moderator for August. हाँ जी, बताइए. Mrs. Sandhya Chawla. संध्या जी. She is the moderator. ये मैं ऑलरेडी बना दिया था. मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था अभी तक. देख लो आप. ये कैसी वाली फील है, आप इमेजिन कर सकते हो. ये अनपॉपुलर डिमांड. अनपॉपुलर डिमांड. ये वो वाली फील है, हम एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हुए हैं और पेपर सारा बाहर से आया, मुझे कुछ नहीं आता, जीरो. गुरुजी फिर आपको पता है ना, फिर आपको पता है ना, एग्जाम हॉल में सारे दोस्त चीटिंग करवाते हैं. अच्छा ये लिख लो, ये लिख लो. तो ऐसे ही हम सारे बैठे हैं आपके साथ चीटिंग करवाने के लिए, supporting you throughout to make sure that you pass with flying colors. अब आपके वाला डायलॉग बोलूं, मेरे को एक बार ही बना दिया, अगर आपने उसके बाद आप सारे जिन्हें हाथ जोड़ लोगे फिर नहीं सवाल ही नहीं उठता. सब लोग इतना पीछे गए थे. बिल्कुल. अब देखो what wonderful shows we've had, and I'm sure आपने आज इतना खूबसूरत गाया that we would love to have you. I will try my best. आप लोगों के कहने पे I will try my best. Wonderful संध्या जी, wonderful. आपको दिल से बताया. आप लोग के प्यार के पीछे मैं मना नहीं कर पा रही, but I will try to my best. मैं आप लोगों की expectation उतर सकूं. और हम सब आपके साथ हैं संध्या जी. मोहिनी जी is also here. I know. I was just saying that only. In fact, I welcomed her also. So, in fact, that is what I was ending with. That Rajesh ji ने बीच में उठाया, जबकि सारा ये मोहिनी जी ने concept शुरू करा था. So, मोहिनी जी, thank you so much for a wonderful session that we've had. And I know, I hope आप जल्दी ठीक हो जाएं and you come back absolutely recovered. And then, of course, we still want you to be the moderator. So maybe we'll give you time to recover and then we are going to have you back. Right? So we look forward to that. So thank you so much everyone for this wonderful session. Thank you. And ऐसे ही प्यार से हम बोलते रहें, ऐसे ही प्यार से हम सबको अपनाते रहें और खुश रहें and smile करते रहें. So thank you so much and see you all tomorrow morning at 8 o'clock sharp and then